पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और ट्वीट करके नसीहत दी केंद्र सरकार को। उन्होंने तो ट्वीट किया ही था, उसके बाद सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उन्होंने भी ट्वीट करके नसीहत दी केंद्र सरकार को। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के अध्यक्षा भी हैं, उन्होंने कहा एचएम्स मन की बात विद कश्मीरी यूथ started with slapping UAPA against medical students for celebrating Pakistan's win। वो कह रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री की मन की बात कश्मीरी युवाओं के साथ शुरू हुई UAPA जब मेडिकल छात्रों के विरुद्ध पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर लगाया गया। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एसरटेन, ये जानने की बजाय कि क्यों पढ़े लिखे नौजवान अपने आप को पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, केंद्र सरकार विंडिक्टिव एक्शंस कर रही है। सच स्टेप्स विल एलिनेट देम फर्दर। ये जो आप कदम उठा रहे हैं, इससे ये नौजवान और ज्यादा एलिनेट होंगे। ये बात कही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने, और उसके बाद इसी तरह की बात की सज्जाद गनी लोन ने, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और जिनकी पार्टी में आजकल अलग अलग दलों से लोग निकलकर आ रहे हैं। आई स्ट्रांगली डिसएग्री, मैं बड़ी सख्ती के साथ इस बात से डिसएग्री करता हूं। इफ यू थिंक दैट दे आर नॉट पेट्रियोटिक इनफ, अगर आप ये समझते हैं कि वो देशभक्त नहीं हैं बिकॉज दे चीयर्ड फॉर अनदर टीम, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरी टीम के लिए जश्न मनाया, यू शुड हैव द करेज, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए एंड द बिलीफ और वो यकीन टू वीन देम बैक, उनको वापस लाइए। इफ यू थिंक दे हैव गॉन पेट्रियोटिकली एस्ट्रे, अगर आप ये सोचते हैं कि वो पेट्रियोटिकली यानी वो दूसरी तरफ निकल गए हैं, पुनिटिव एक्शंस वोंट हेल्प, पुनिटिव एक्शन से कोई फायदा होने वाला नहीं, हैव नॉट हेल्प्ड इन द पास्ट ईदर, पीछे भी इतिहास में भी पुनिटिव एक्शन से कोई फायदा नहीं हुआ है। ये बात सज्जाद गनी लोन ने कही है। उन्होंने ये भी कहा We live in Kashmir and have to live with those who are ideologically opposed to us। हम घाटी में रहते हैं और हमको उन लोगों के साथ रहना है जो लोग आइडियोलॉजिकली हमारे खिलाफ हैं, बट वी आर कॉन्फिडेंट, लेकिन हमें इस चीज का यकीन है दैट इट इज अ गेम ऑफ नैरेटिव्स, ये नैरेटिव्स की गेम है, डिस्कोर्सेस की गेम है, एंड दैट वी विल विन, हम जीत जाएंगे। वी विल कन्विंस ऑल अबाउट द गुडनेस ऑफ आवर आइडियोलॉजी, हम सभी लोगों को अपनी आइडियोलॉजी यानी जो हमारी सोच है, उस सोच में अच्छाई है, हम तमाम लोगों को कन्विंस करेंगे। वी विल प्रिवेल, हम ही कामयाब होंगे, बट दैट इज इफ यू अलाउ अस टू, लेकिन ये तब संभव हो पाएगा जब आप हमें ऐसा करने देंगे। वी डोंट सी एंटी इंडियनिज्म और प्रो पाकिस्तानिज्म एज एन इर्रिवर्सिबल कंडीशन। भारत के खिलाफ अगर लोग हैं, पाकिस्तान के हक में अगर लोग हैं, हम इसको यानी ना बदलने वाली सूरत नहीं देखते। ये वो बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है, आइए इसका इलाज करते हैं और हमें इसका इलाज करने दीजिए। अगर आप पुनिटिव एक्शन लेंगे तो इससे बीमारी और ज्यादा खराब हो जाएगी। ये बात कही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने, उन्होंने पीडीपी अध्यक्षा ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को लेकर कहा कि उनका तालिबानी दिमाग है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया है पाकिस्तान का समर्थन करके। ALI ने ये रिपोर्ट भी करा हुआ है कि महबूबा मुफ्ती का तालिबानी माइंडसेट है और उसने एक पाप किया है पाकिस्तान का समर्थन करके। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। कुछ लोग रहते भारत में हैं, खाते भारत में हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। उन्हें इसका जवाब देना होगा और कोई भी व्यक्ति जो भारत के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई साजिश करता है, उसे क्रश किया जाएगा, बुलडोज किया जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कही है। सज्जाद गनी लोन ने जो बात कही कि पुनिटिव एक्शन नहीं लेना चाहिए, महबूबा मुफ्ती ने जो बात कही कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने मन की बात की शुरुआत UAPA के चार्जेस युवाओं के खिलाफ लगाकर की। पहली हकीकत तो यह है कि ओपन FIRs लगी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और स्किम्स के छात्रों के खिलाफ। ओपन FIR का माने और मतलब यह है कि इसमें किसी भी
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बच्चे का या स्किम्स के बच्चे का अभी तक नाम नहीं है, जिन लोगों ने सड़कों के ऊपर पाकिस्तान की जीत के बाद नाचा, डांस किया, खुशी मनाई, जिन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और स्किम्स सौरा के अंदर लगाए, उन तमाम लोगों में से, हालांकि उनमें से कई छात्र हैं जिनकी शक्लें वीडियो में बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने 2 एफआईआर जो लगाई हैं, दोनों ओपन एफआईआर हैं। ओपन एफआईआर का मतलब यह है कि आपने एफआईआर तो मामले में लगा दी, मीडिया का प्रेशर कहिए इसको, या आप इसको कोई और प्रेशर कहिए जिसके चलते एफआईआर लग गई, लेकिन एफआईआर लगने के बाद उसके बाद लोग आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसके बाद लोगों की पहचान की जाती है, उसके बाद मामले की पड़ताल की जाती है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है जो लोग आइडेंटिफाई होते जाएं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन सज्जाद गनी लोन जो बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो बात कर रही हैं, इन बातों को सुनने के बाद एक व्यक्ति ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब ये सत्ताधारी सत्ता में थे या जिस समय इनकी सरकार थी, खुद की सरकार थी, उस समय जब कोई अलगाववाद की बात करता, जब कोई पाकिस्तान के समर्थन की बात करता, तो क्या सरकारें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करती थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 की वो सारे पीरियड आप याद कीजिए। बुरहान वानी जब एनकाउंटर में मारा जाता है, उसके एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जो कश्मीर के अंदर हालात बने, जो उपद्रव हुआ, उस उपद्रव को रोकने के लिए उस समय की सरकार ने क्या किया? 2009-10 में घाटी के अंदर क्या हुआ? 2002 से लेकर 2008 तक जो पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी, क्या उस सरकार ने अलगाववादियों और आतंकवादियों के खिलाफ उस समय कानूनी कार्रवाइयां नहीं की? हल्के पड़ते थे थोड़े से, इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। और ये जो पुनिटिव एक्शन की बात है, 5 अगस्त 2019 के बाद ये चैप्टर खुला है। ये जो तब्दीली आई है 5 अगस्त 2019 के बाद आई है। उससे पहले तो प्यार मोहब्बत से ही सारा काम हो रहा था। तो वो जो प्यार मोहब्बत से आप लोग काम कर रहे थे, वो जो प्यार मोहब्बत से आप लोग समझाने बुझाने का काम 1947 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक लगातार करते आए हैं, उस समझाने बुझाने का नतीजा क्या निकला? उस समझाने बुझाने से कितने लोग समझे? उस समझाने बुझाने से लकीर की इस तरफ कितने लोग निकल कर आए? जो दृश्य आज घाटी में देखने को मिले हैं, क्या 1999 से पहले घाटी में पाकिस्तान की जीत के ऊपर जश्न नहीं मनाया जाता था? क्या 1999 से पहले ये हालात नहीं थे, या क्या ये अभी के बने हुए हालात हैं? वो कश्मीरी पंडित जो पलायन करके घाटी से जम्मू आए हैं और यहां अलग अलग जगह पर कैंपों में रह रहे हैं, या दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, कलकत्ता में हैं, जरा उनसे पूछिए। भारत पाकिस्तान का जब मैच होता था, मैच का जब नतीजा निकलता था, उसके बाद क्या होता था, वो आपको बताएंगे। वो इतिहास के पन्ने पलट कर आपको सब कुछ बताएंगे। यूएपीए के चार्ज, मैंने पहले ही कहा कि एक ओपन एफआईआर है। इस ओपन एफआईआर में अभी लोगों को तो ढूंढना है, अभी तो पड़ताल होनी है। लेकिन सवाल यह है, जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप पावर में होते हैं, जब आप मुख्यमंत्री होते हैं, जब आप उप मुख्यमंत्री होते हैं, उस समय आपकी भाषा क्या होती है, उस समय आपकी बोली क्या होती है? यही कारण है कि घाटी के अंदर जब हम ये कहते हैं कि अलगाववाद खत्म क्यों नहीं होता, जब हम ये कहते हैं कि आज भी घाटी में खबर क्यों आती है कि किसी घर से कोई बच्चा गायब हो गया और आतंकवादी बन गया, क्यों बनता है वो? ये सवाल अपने मन से ये पूछिए तो सही अपने आप से सवाल। वजह यही है कि अलगाववाद घाटी के अंदर था। उस अलगाववाद को पानी देने का काम, उस अलगाववाद को आगे बढ़ाने का काम किन लोगों ने किया? किस विचारधारा ने किया? किस सोच ने किया? अगर उसी समय रोका गया होता जिस समय पाकिस्तान की जीत पर पहली बार घाटी में जश्न मना, तो शायद आज ये हालात नहीं बनते, शायद आज हालात इस तरह के नहीं होते। आज जो हालात बने हैं, उन हालात में सहनशीलता कहीं पर नहीं है। आप मोहम्मद शामी को लेकर देखें, मोहम्मद शामी को लेकर हालांकि पूरी भारतीय टीम मोहम्मद शामी के साथ खड़ी है, सिर्फ भारतीय टीम नहीं, पूरे सभी पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद शामी के साथ खड़े हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक क्या कह रहे हैं? मोहम्मद शामी को केवल इसलिए गालियां दी जा रही हैं क्योंकि वो एक मुसलमान है। मैंने इस पर दिन में भी कहा था कि मोहम्मद शामी तो आज की बात है क्योंकि आज ट्विटर है, और आपको लगता है कि ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर जो हंगामे होते हैं उनको बड़ा सीरियसली लिया जाना चाहिए। आप ट्विटर पर बैठी हुई फौज को बड़ा सीरियसली लेते हैं, और वो जो कह रहे हैं, वो जो ट्वीट कर रहे हैं, उन ट्वीटों को आप गंभीरता के साथ लेते हैं। 1986 में ऑस्ट्रेलेशिया कप के बाद चेतन शर्मा का जो क्रिकेटिंग कैरियर था, वो मियांदाद ने एक जो छक्का मारा उससे उसका
पूरे का पूरा क्रिकेटिंग कैरियर खत्म हो गया। चेतन शर्मा किस धर्म, किस समुदाय से ताल्लुक रखते थे, उनका धर्म तो किसी ने नहीं देखा। रोहित शर्मा को लेकर क्या कुछ ट्विटर के ऊपर कहा जा रहा है, क्या कुछ इस समय विराट कोहली को लेकर ट्विटर पर कहा जा रहा है, क्या कुछ केएल राहुल को लेकर कहा जा रहा है, क्या वो सब आप नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आपको याद नहीं महेंद्र सिंह धोनी जब पाकिस्तान से हम हारे थे, हारने के बाद घर वापस आए, आपको याद नहीं धोनी के घर के ऊपर पथराव हुआ था? क्या आपको याद नहीं कि उनके पुतले जलाए गए थे? ये सब कुछ कैसे आप भूल जाते हैं और एक धर्म और एक समुदाय को लेकर बड़े कॉन्शियस और बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं? मोहम्मद शामी को आपकी संवेदनाओं की, आपके समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। पूरा भारत उनके साथ है, पूरी भारतीय टीम उनके साथ है और मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। वो दोबारा से क्रिकेट खेलेंगे। अगले मैच में हो सकता है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करें, वो करते रहे हैं। और इतने सारे क्रिकेटर्स ने 350 से ज्यादा विकेट लेने वाला मोहम्मद शामी, उसको आपके समर्थन की या उसको आपके ट्वीट की कोई जरूरत नहीं है। आप जब ट्वीट करते हैं एक समुदाय को लेकर, एक समुदाय विशेष को लेकर जब आप बात करते हैं, तो आप इतिहास को भूल जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास में जब हम पलट कर देखते हैं तो जो भी सत्ताधारी दल जम्मू कश्मीर में रहा है, उस सत्ताधारी दल ने वही किया है जो आज सज्जाद गनी लोन और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपने ट्वीटों में कह रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकला? क्या उसका नतीजा यह निकला कि आतंकवाद खत्म हो गया? उसका नतीजा यह निकला कि अलगाववाद खत्म हो गया? क्या उसका नतीजा यह निकला कि वो लोग जिन लोगों को आप कहते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, हम उनको विचारधारा की लड़ाई में हरा देंगे, क्या आप हरा पाए उनको विचारधारा की लड़ाई में? क्या आप उनको समझा पाए? वो मुट्ठी भर लोग जो श्रीनगर सिटी को हाईजैक करके रखते थे, एक लंबे लंबे समय तक श्रीनगर शहर बंद रहता था और उसके बाद अगर एक दुकान खोलनी होती थी वो केवल मात्र इसलिए खुलती थी क्योंकि कोई किसी का दामाद था और दामाद जी की दुकान से लाल चौक में थी और लाल चौक में दामाद जी की दुकान खुलवानी थी, तो दामाद जी की दुकान के लिए सब कुछ हुआ करता था। वो दिन चले गए हैं, हालात बदल गए हैं। अब यदि पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई नारा घाटी के अंदर लगाएगा या पाकिस्तान जिंदाबाद की कोई बात घाटी के अंदर करेगा, तो अब वो पहले जैसे हालात नहीं है, अब वो पहले जैसी बात नहीं है। प्रेम प्यार के साथ आप लोगों ने इतने साल इतनी कोशिशें की, आप खुद कहते हैं आप नाकाम हुए। आप आज अगर कह रहे हैं नैरेटिव्स की जंग है और हम नैरेटिव की जंग में हारना नहीं चाहते हैं, तो आपका नैरेटिव तो कब से सब लोगों को पता है। अचीवेबल नेशनहुड कहां गया? वो अचीवेबल नेशनहुड की बातें कहां चली गई? क्यों इस समय वो सारी बातें जो है गुमशुदा हो गई हैं? प्रेम प्यार से तो इतनी कोशिशें की गई, क्या प्रेम प्यार से आप आतंकवाद को खत्म कर सके? क्या प्रेम प्यार का यही नतीजा है कि प्रवासी मजदूर जो देश के विभिन्न भागों से घाटी में काम करने के लिए आते हैं, उन गरीब मासूम मजदूरों पर जिन लोगों ने गोली चलाई, वो लोग कौन हैं? उन लोगों के नाम क्या हैं? और जो ट्वीट कर रहे हैं वो अपने पिताजी के बारे में भी कश्मीर की जनता को आज तो कम से कम ये बताएं कौन था वो जिसके इशारे पर आपके पिताजी को गोली मारी गई थी। ये सब इतिहास है ना, इतिहास तो हमारे साथ है ना। तो इतिहास जब हमारे साथ है, जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमको नजर आता है कि आपने वो तमाम कोशिशें की। 116 से ज्यादा फार्मूले हैं कश्मीर मसले के हल के लिए, 116 से ज्यादा फार्मूले। बताइए 116 फार्मूलों के बावजूद क्या पाकिस्तान ने घाटी में आतंकवादी भेजना बंद कर दिया? 116 फार्मूलों के बावजूद और कितने लेवल की वार्ता होने के बावजूद क्या घाटी में आतंकवादी पाकिस्तान से आना बंद हो गया? क्या आतंकवाद को जो पाकिस्तान से समर्थन मिलता है वो समर्थन मिलना बंद हो गया? क्या घाटी में मासूम लोगों का मरना बंद हो गया? क्या घाटी में फौज के जवानों को शहीद होना बंद हो गया? ये सब चीजें तो आज भी चल रही हैं, ये सब चीजें तो आज भी हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आपका अप्रोच था, जिस अप्रोच में आप ये कहते थे कि ये नैरेटिव्स की जंग है, ये आइडियोलॉजी की जंग है, ये विचार की लड़ाई है, ये अगर विचार की लड़ाई होती और अगर वाकई ये विचारों की ही लड़ाई होती तो इस विचार की लड़ाई में बंदूक नहीं होती। इस विचार की लड़ाई में अगर बंदूक है तो इसका मतलब यह है कि यह विचार की लड़ाई तो कतई नहीं है। यह लड़ाई तो साफ तौर पर यह है कि पाकिस्तान में एक सेक्ट है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज में, उनकी आर्मी में बाजाब्ता तौर पर एक सोच है, एक दिमाग है जो ये मानता है कि ब्लीड इंडिया बाय 100 कट्स, वो ब्लीड इंडिया बाय 100 कट्स के फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं शेख रशीद? पाकिस्तान का एक बेवकूफ मंत्री
जिस बेवकूफ मंत्री की बेवकूफाना बातें सुन के कई बार आपको हंसी आती है। क्या कह रहा है वो? इस्लाम की जीत हुई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खुशी मनाई पाकिस्तान की जीत के ऊपर। शेख रशीद वहां से कह रहा है। इसका मतलब शेख रशीद जब ये बात कह रहा है तो इस बात का आम भारतीय नागरिक पर क्या असर पड़ता है, क्या आपने कभी ये सोचा है? और वो ये सब बातें कह क्यों रहा है? मंशा क्या है उसकी ये सब बातें कहने की? किस मानसिकता के साथ वो ये सारी बातें कर रहा है? क्या आप इस पर कभी सोच विचार करते हैं? तो जब आप इसको नैरेटिव्स की जंग कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आए और केंद्रीय गृह मंत्री ने मन की बात की शुरुआत जो है वो यूएपीए लगाकर की, तो आप पूरा सच नहीं आधा सच बोलते हैं। पूरा सच ये है कि यूएपीए के तहत मामला बना है, अभी तक गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया है, किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक घाटी में नहीं हुई है, डिटेंशन में किसी को नहीं लिया गया है। सांबा के अंदर 6 लोगों ने, सांबा के अंदर से भी एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में 6 लोग गिरफ्तार किए गए, हो सकता है कुछ और लोग गिरफ्तार किए जाएं। ये मामले आज के नहीं, आपको याद होगा उधमपुर के अंदर भी एक बार भारत पाकिस्तान मैच हुआ तो एक बच्चे ने पाकिस्तान की टी शर्ट लगाई हुई थी, उसके खिलाफ भी मामला बना था। तो ये मामले कोई, और ये मामला उस समय बना था जब यहां की लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, अलग अलग वक्तों में जब जब सरकार को जो जो ठीक लगा है वो सभी सरकारों ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए किया है। सरकारों को लगा कि नरम रवैया जो है वो रखना चाहिए। नरम रवैया रखने का नतीजा क्या निकला? नरम रवैया रखने का नतीजा यह निकला कि उपद्रव हुआ, स्कूल जले, कॉलेज जले, यूनिवर्सिटियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, आग लगाई गई, सड़कों के ऊपर पथराव इतना ज्यादा होता था कि कई लोग कहते थे कि इन सारे पत्थरों को अगर जमा किया जाए तो एक मकान खड़ा किया जा सकता है। इतना इतना पथराव जो है वो घाटी में एक समय में हुआ करता था। ये भी एक सत्य है, ये भी एक सच है जिसको हमको मानना होगा, जिसको हमको कबूलना होगा। और इस अप्रोच को, कि जो अप्रोच आप कह रहे हैं कि पुनिटिव एक्शन वाली अप्रोच, आप बताइए कि जैसे मैंने बार बार ये कहता हूं कि पुनिटिव अप्रोच क्या है? पुनिटिव अप्रोच को आप जब कल सत्ता में आएंगे तो आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि क्या है पुनिटिव अप्रोच। आप उस समय क्या करेंगे जिस समय आप सत्ता में होंगे? तो इसलिए यदि अलगाववाद को घाटी से खत्म करना है, अलगाववाद को मुकम्मल तौर पर घाटी से बाहर निकालना है तो कुछ तो ऐसा करना होगा जो आज से पहले लगभग 72, माफ कीजिएगा, आज से पहले अगर मैं टोटल कुल मिलाकर गिनती करूं तो 72 साल लगभग बनते हैं, ये 72 ईयर्स बनते हैं। जो 72 साल नहीं हुआ उससे हटकर अब कुछ करना होगा। और ये जैसे आपने कहा कि पुनिटिव एक्शन पहले भी घाटी के अंदर कामयाब नहीं हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हालात के अंदर बदलाव आया था। 1996 में चुनाव हुए थे। चुनाव होने के बाद एक सरकार जम्मू कश्मीर में तब आई थी जब सरकार ने कुछ कदम 1996 तक उठाए थे। 2002 के बाद जो परिवर्तन आया, जो बदलाव आया, वो तभी आया जब फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मिलकर आतंकवाद का मुकाबला किया और उनको आतंकवाद को लगभग जड़ से खत्म किया था। 2005 तक जम्मू संभाग में आतंकवादी मुकम्मल तौर पर साफ कर दिए गए थे। तो ये एक्शन ही था, ये पुनिटिव एक्शन ही था जिसके नतीजे में आतंकवाद का सफाया जम्मू संभाग से हुआ है। कश्मीर घाटी में जो कुछ बचा हुआ था उसका कारण अब आप खुद सोचिए क्या है। उसका कारण को लेकर आप खुद इस पर सोच विचार करना शुरू कीजिए कि क्यों आज भी आतंकवाद और अलगाववाद घाटी के अंदर है, वजह क्या है वो सोचने पर सोचिए आप। जम्मू संभाग में क्यों नहीं? आतंकवादी तो यहां पर भी थे, हिलकाका के ऊपर तो दुनिया भर के आतंकवादी थे, साफ हुए, खत्म कर दिए गए। डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ की बेल्ट में भी आतंकवादी थे, खत्म कर दिए गए। और उसके बाद आज 2021 में आपको 2 या 3 या 4 आतंकवादी इस पूरे क्षेत्र में मिलते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब पुनिटिव एक्शन डज वर्क। और घाटी की जब आप बात करते हैं तो घाटी में, जैसे मैंने आपको कहा, वो अप्रोच जो 5 अगस्त 2019 तक थी, वो अप्रोच थी यही वाली जिस अप्रोच की बात आज भी सज्जाद गनी लोन और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। पाकिस्तान भारत का मैच आने वाले कल में भी होगा, लेकिन जो दृश्य घाटी से देखने को मिले वो दृश्य बहुत कुछ बताते और बहुत कुछ समझाते हैं। उम्मीद ये है कि जो आने वाले कल में जम्मू कश्मीर को खुशहाल देखना चाहते हैं, आतंकवाद और अलगाववाद मुक्त देखना चाहते हैं,
वो समझेंगे कि जब जरूरत पड़े तो पुनिटिव एक्शन भी लिया जाना चाहिए, और जब ऐसा लगे कि अब पुनिटिव एक्शन की जरूरत नहीं है तो तब सरकार भी पुनिटिव एक्शन लेना सही नहीं समझती। उम्मीद है सोच में बदलाव आएगा।